सेम मॉडल का स्विच मेरे पास भी पड़ा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2960 सीरीज़ का स्विच एक हमारे पास है। तो रियल में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भाई ये हमें, अगर हम रियल नहीं करें तो फिर हमें किस तरह हमें ये चीज़ नज़र आएगी, तो वो हम आपको इसके ऊपर दिखा देंगे। सो ये सर उड़द का एक स्विच है आपके पास, और इसको मैं अब आपको बिल्कुल सही नज़र आ जाएगा। ये देखेंगे एक स्विच है जो अभी हमने वहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है। और ये इसका फ्रंट पैनल है, आपको नज़र आ रहा है। हम कल डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, इंटरफेसेस हैं आपकी, ठीक है। और अगर मैं इसके बैक रेयर पार्ट पे जाता हूँ तो ये बिल्कुल एंड पे आके ना आपको ये चीज़, ये कंसोल आपको नज़र आ रही है। इसका आपके पास बिल्कुल ये कंसोल पोर्ट आपको नज़र आ रही है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, अपने जो भी मेरे पास कंसोल केबल है वो केबल मैं लगा सकता हूँ। तो मैं इसमें आराम से आपको यहाँ पे ये देखें, मैंने इसमें कंसोल अपनी लगा दी। और दूसरा पार्ट जो होगा मेरे पास वो यूएसबी पार्ट होगा। वो यूएसबी पार्ट जो है वो मैं लैपटॉप में लगाऊंगा और वो मेरा इस पे चल जाएगा। और एक पावर होगी, बस मुझे पावर देनी है। ये आपको पावर नज़र आ रही है, नॉर्मल पावर केबल जैसे आप डिवाइस स्टार्ट कर। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए होता कभी भी। तो आप बड़े ईजिली आसानी के साथ जो है इसको कंसोल लेके पावर लगा के आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पावर ऑन करूँगा और अपने अपने एक्चुअली सीआरटी के ऊपर भी हम आपको दिखा रहे होंगे कि इसके ऊपर उसका क्या रिएक्शन आता है। बाकी सिर्फ मैं इसको यूएसबी के साथ लगाना है, उसके बाद ये आपको इसकी नज़र आ जाएगी। तो ऐसे मैं आपको स्क्रीन पे भी इसको दिखाता हूँ। बाद एक सेकंड दीजिएगा, इसको ऑन कर लेंगे और फिर इसको दिखाएंगे। जी अभी ऑन हो जाता है, इसे स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर आपको फिर CLI दिखाएंगे हम आपको। इससे मैंने क्या दोस्तों, मैंने यूएसबी जो है वो कर ली है लैपटॉप में। और अब मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी डाटा वटेवर, तो इससे सब पूरा ऑन हो जाएगा, फिर मुझे इसको डिस्प्ले भी आ जाएगा। ये मेरा ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर है। देखिए अब सीरियल पोर्ट मुझे नज़र आ रही है, इसका मतलब मेरे केबल अब इनपुट हो चुकी है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसको थोड़ा सा अभी शुरू के 2-3 मिनट लेता है। जब वो बूट हो जाता है तो पूरी तरह बूट हो जाएगा, तो फिर हमें इसका डिस्प्ले नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी ये बूट हो रहा है तो आपका डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा, थोड़ा वेट करते हैं इसका। तो इस तरह आप किसी भी डिवाइस का, चाहे राउटर है, चाहे फायरवॉल है, चाहे WLC है, चाहे नेटवर्क है, दुनिया में कोई चीज़ भी अगर मैनेजमेंट है, अगर उसकी वो आप मैनेजमेंट डिवाइस है, तो डेफिनेटली उसका आपको कंसोल लेने का तरीका यही है। आपको उसको कंसोल चाहिए होगी और उसके बाद आप इसको कर रहे हो। स्टेबल हो गया होगा, अभी हो रहा है स्टेबल, तो आ जाएगा। ये स्क्रीन है, ये भी स्टार्ट हुआ हुआ है, अभी ज़रा ये कंप्लीट हो गया सिस्टम उसका। ये देखें अब ये अपना सारी जो बेसिक उसका बूटअप है वो उसने पूरा कर लिया। और कुछ देर बाद ये भी आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसका इस तरह ही आ जाएगा जैसे आप पैकेट ट्रेसर पे ले रहे हो। तो मतलब बेसिक स्क्रीन पे हम पहुँच जाएंगे बूट होने के बाद, उसके बाद हम वही कर रहे हैं। ये देखेंगे वही स्क्रीन आ गई है जो नॉर्मली पैकेट ट्रेसर में स्टार्ट में आती है। ये स्विच लिखा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वही इनेबल करूँगा जैसे वहाँ करता था, वैसे ही शो रन करके मैं देख सकता हूँ उसमें क्या है, ठीक है। तो चाहे राउटर है, चाहे स्विच है, फायरवॉल, कुछ भी जो कुछ होगा वहाँ नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। सेम कमांड वहाँ लगा के देख सकता हूँ। सीधा शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके मैं देख सकता हूँ कि भाई इस पर क्या क्या मुझे कितनी इंटरफेस है, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी कोई डिवाइस नहीं लगे, सारी डाउन नज़र आएंगे आपको, ठीक है। इसी तरह मैं इसके ऊपर शो वर्जन करके देखता हूँ कौन सा वर्जन है अभी। वैसे तो मैंने आपको 2960 बता दिया, लेकिन हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 2960 सीरीज़ का जो सॉफ्टवेयर वर्जन 12 हुआ है। अगर हम पैकेट ट्रेसर पे इसी चीज़ को कंपैरिजन करें
यहाँ भी शो वर्जन लगा देते हैं, तो देख ले कि ये भी वही सेम टू सेम चीज़ें जैसे वो स्क्रीन पे आ रही हैं ब्लैक, उस पर वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। बल्कि इस पर जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो लेटेस्ट है 15.0। सो दैट्स हाउ जो है ना आपकी बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें, 26 पोर्ट है उसमें भी 26 पोर्ट आ गए और ये सारा कुछ है। तो रियल में और उसके अंदर आपको कुछ फ़र्क नहीं आता। ज़्यादा नेटवर्क इंजीनियर आपका काम शुरू यहाँ से होता है, सही है। डिवाइस ऑन कर ली है, कंसोल लग गया, और ये पहले मर्तबा करना पड़ेगा। आज के बाद हम इसको नेटवर्क से एक्सेस करेंगे, कहीं बैठ के भी अपने नेटवर्क के अंदर बैठते हुए अपने स्विच को एक्सेस कर रहे होंगे हर बार फिजिकल नहीं, क्योंकि डाटा सेंटर लॉक होते हैं, वहाँ पे खड़ भी बहुत, AC भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कोड का भी वेदर का भी मसला होता है, वैसे भी बार बार जाना वहाँ पे आपके लिए आसान नहीं होता, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी कभी एकदम हमें मिल जाएगा तो हम सारा